बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो प्रसंग चल रहा था भगवान की बाल लीलाओं का। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान राम बालकों के सहित खेलते हैं। जब माता जी भोजन करने के लिए या पिताजी बुलाते हैं वह नहीं आते। माता जाती हैं, वो उल्टी दिशा की ओर भागने लगते। धूल भरे माता पकड़ के लाती हैं, भोजन कराती हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। जब थोड़ा और बड़े हुए तो गुरु के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए जाते और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए अयोध्या वासियों को सुख प्रदान करते। अब इसके आगे की कथा भगवान की बाल लीलाओं की कथा चल रही। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल। प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो अयोध्या के वासी थे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको भगवान राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। बंधु सखा संग ले ही बुलाई। वन मृगया नित खेलहि जाई। पावनो मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रतिनिपहि दिखावहि आनी। अब कहते हैं कि वो अपने भाइयों को एवं अपने सखाओं को साथ में ले जाते। कहाँ? शिकार के लिए, और पवित्र मृगों का शिकार करते हैं और प्रतिदिन लाला करके अपने पिताजी को दिखाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे। ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करोहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरोहि। अब कहा है शिव जी ने कि पवित्र मृगों को मारते हैं, यानी जो मारने योग्य थे, जिन्हें मारने का राजाओं को अधिकार था, जो बूढ़े हो गए हों, मरने के योग्य हों, कष्ट में हों, ऐसे मृगों को या ऐसे पशुओं को राजा लोग मारा करते थे, उनका वध करते थे। अब यहाँ भगवान राम पुण्यात्मा मृगों को मारते हैं, जिनका पूर्व जन्म का पुण्य संचय था। क्योंकि जिन जिन मृगों को भगवान राम मारते हैं वो देवलोक को जाते, फिर अपने भाइयों के साथ, सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहि पुरलोगा। करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई।
आप कहीं अनुजन समझाई। अब जिस प्रकार से भी अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त हो, भगवान ऐसी लीलाएं करते और ऐसा संयोग बनाते। वेद और पुराणों का श्रवण मन लगा करके करते हैं और फिर स्वयं भाइयों को समझा करके उसका विवरण समझाते। प्रातः काल उठी कै रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसो मांगी करहि पुररा काजा, देखी चरितो हर सही मन राजा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी उठते कब हैं सो करके? प्रातः काल। और जब सो के उठते हैं तो करते क्या हैं? पहले माता के चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर पिता को चरणों को स्पर्श करते हैं, फिर गुरु के चरणों को स्पर्श करते। और राजा दशरथ जी यानी अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के सारे काम करते हैं। उनके चरित्रों को देख देख कर राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। जो ब्रह्म है कैसा व्यापक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अकल है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण आदि है, जिसका ना कोई रूप है और ना कोई नाम है। ऐसा ब्रह्म अनेक प्रकार की ऐसे कार्य करता है, ऐसे अलौकिक, जिससे भक्त प्रसन्न हो। यानी भक्तों के हित के लिए वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान राम का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उनका विद्या अध्ययन, इन सब की कथा मैंने तुम्हें सुना दी है। अब इसके आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ। सुनना कैसे? तुम मन लगा करके सुनना, क्योंकि कथाओं में मन कम लगता है। कहने लगे कि एक मुनि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वो कहाँ? वन में निवास करते थे, एक पवित्र आश्रम बना करके। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरोहि। देखतो यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। अब बोले कि जहाँ ये मुनि लोग या विश्वामित्र मुनि जप तप यज्ञ योग आदि साधना आदि करते थे, लेकिन मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस थे, इनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये यज्ञों को विध्वंस करते थे। अब जब इनको यज्ञ करते देखते थे वो विश्वामित्र जी को,
तो दौड़ते थे, अत्यंत उपद्रव मचाते थे, जिसके कारण मुनि बहुत परेशान थे। गाधी तनय मन चिंता व्याही, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। अब जो गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, इनके पिताजी का नाम था गाधी। इनके मन में बड़ी चिंता हुई और इन्होंने सोचा कि श्री हरि के बिना इन निशाचरों को कोई मारने वाला नहीं। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार ग्रहण किया है। देखाऊं पद जाई, करी विनती आनौ दो भाई। ज्ञानो विरागो सकल गुण आएना, सो प्रभु में देखो भरी नैना। कहने लगे कि इसी बहाने से जा कर के मैं उनके चरण कमलों का दर्शन कर लूँगा और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँगा। कैसे हैं? ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के जो धाम हैं, ऐसे प्रभु का दर्शन मैं नेत्र भर के कर लूँगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं वार। करी मज्जन सरयू जलो, गए भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार के मन में विचार करते हुए विश्वामित्र जी को जाने में देर नहीं लगी। उन्होंने सरयू जी के जल में स्नान किया और जाके राजा दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारने आनी। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र मुनि पधार रहे, तब उन्होंने अपने नगर के ब्राह्मण देवताओं को लिया और उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे। दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और अपने महल में लेकर के आ गए और सुंदर आसन पर उन्हें बैठा दिया। चरणों पखारी कीन्ही अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं रूजा। विविधो भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। अब दशरथ जी ने उनके चरणों को धोया और अनेक प्रकार से मुनि विश्वामित्र जी का पूजन किया और कहने लगे कि मेरे समान धन्य आज कोई भी नहीं है जो मुझे आपका दर्शन हुआ। अनेक प्रकार के उन्होंने भोजन करवाए विश्वामित्र जी को। यह सब
देख करके विश्वामित्र जी को बड़ा हर्ष हुआ। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर क्या हुआ कि दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को, और उनके चरणों में प्रणाम करवाया। अब भगवान राम को देख करके विश्वामित्र जी को अपनी देह की सुध बुद्धि भूल गई, मगन हो गए उनके मुख की शोभा को देख करके। ऐसा लगता है जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके और चकोर नाम का पक्षी होता है वो लुभा गया। तब मनोहरसी बचन कहराऊ, मुनि असुकृपा न कीन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावंवारा। तब राजा दशरथ जी ने मन में बड़े प्रसन्न होते हुए और विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि, इस प्रकार की कृपा तो आपने आज तक कभी नहीं की। आपके इस कृपा करने का कारण, आपके आगमन का कारण क्या है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, जो होगा उसे पूरा करने में कोई देर नहीं करूँगा। तब मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचनो आयऊं नृप तोहि। अनुजो समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधो में होव सनाथा। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि राक्षस लोग मुझे बड़ा परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपका परीक्षण करने आया। मुझे लक्ष्मण जी के सहित श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए, जिससे मैं निश्चरों से निर्भय हो जाऊंगा। हाँ, देहु भूप मनोहर्षित, तजहु मोहे अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्हें कहाती कल्याण। लखन सिया रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी कहते हैं राजा दशरथ जी से कि हे राजन, अज्ञान और मोह को त्याग दो। अज्ञान और मोह का त्याग करके मन में बड़ी प्रसन्न हो करके और इनको मुझे दो। क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे तुमको धर्म प्राप्त होगा और सारे संसार में तुम्हारा यश फैलेगा, और जो ये दोनों हैं इनका भी कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंपो मुख दुति कोमलानी। चौथे पन पायं सुतचारी, विप्र वचनो नहीं
कहे हो विचारी। अब जब राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की यह बात सुनी कि मुझे राम और लक्ष्मण दे दो मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए, तब राजा दशरथ जी का हृदय कांप गया, मुंह कुमला गया, उसकी जो कांति थी वो फीकी पड़ गई। कहने लगे राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी से कि हे मुनि, मैंने चौथे पन में ये 4 पुत्र प्राप्त किए, इसलिए आपने जो है विचार करके वचन नहीं कहे। मांगहु भूमि धेनु धन को सा, सर्वस्व देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिषे के माही। अब देखो, पुत्रों का जो मोह होता है या जो संतान का मोह होता है, उन पर प्रेम होता है, तो इस प्रकार सब कुछ देने के लिए व्यक्ति तैयार होता है और अपनी संतान को बचाने का प्रयास करता है। यहाँ लिखा है, राजा दशरथ जी कहते हैं कि आप जमीन मांग लीजिए, भूमि, मेरे पास जो पृथ्वी है उसको मांग लीजिए, धन है उसको मांग लीजिए, जो राजा का उस राजकोष का खजाना है उसे मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको सब कुछ दे दूंगा। यहाँ तक कि मनुष्य को सबसे प्रिय अपने प्राण होते हैं, प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता है। वो भी यदि आप मांग लें तो मैं एक पल में दे दूंगा, एक क्षण में दे दूंगा, कोई विलंब नहीं करूंगा। सब सुतो प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनत गोसाई। कहानी से चरअति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहने लगे कि जो मेरे ये 4 पुत्र हैं मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए हे नाथ मुझसे राम देते नहीं बनते। अरे कहाँ तो वह निशाचर, बड़े बलशाली, बड़े कठोर, और कहाँ ये परम किशोर बालक, क्या करेंगे जाकर। सुनी नृपो गिरा प्रेम रसवानी, हृदय हरसो माना मुनि ज्ञानी। तव वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। जब राजा दशरथ जी की प्रेम से शनि हुई वाणी को विश्वामित्र जी ने सुना तो ज्ञानी मुनि थे विश्वामित्र जी, उन्हें हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को अनेक प्रकार से समझाया कि आप डरिए मत, ये मार देंगे राक्षस। तब राजा दशरथ जी का जो भ्रम था, संदेह था, वो दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता
आन नहीं को। राजा दशरथ जी ने दोनों पुत्रों को यानी राम और लक्ष्मण जी को बुलाया और फिर अनेक प्रकार से उनको समझाया। यहाँ ये बात आती है कि संतानों को समझाना चाहिए। और कहने लगे मुनि विश्वामित्र जी से कि हे मुनि, ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये मेरे प्राणों के समान हैं और अब आप ही इनके लिए पिता के समान हैं। सौंपे भूप ऋषि सुतो बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए और विश्वामित्र जी को दोनों पुत्र सौंप दिए। आज चलने के पहले दोनों लोग माताओं के पास उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनके चरणों में अपना सिर नवा देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोतः करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।